Hello and welcome to Coders Corner. So, before starting the video, I would like to give a small introduction of mine. I am Harsh Soni. I am a second year student pursuing BCA at ITMSLS Baroda University. Other than that, I am also an intern at Prodigy Infotech and a certified web developer and also a Java developer. So, without wasting any more time, let's get in the video. आज हमारा डे नंबर 1 और आज हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग. ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस इनिशियल डेज लाइक फ्रॉम डे 1 टू डे 7 और डे 8 हम लोग जानेंगे बेसिक्स, जिसके अंदर हम लोग सब कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और थ्रू दिस आवर फाउंडेशन विल गेट मोर स्ट्रॉन्गर विच विल हेल्प अस इन फ्यूचर. ओके, सो ये इज अवर इंडेक्स फॉर डे नंबर 1, जिसके अंदर सबसे पहला है ओवरव्यू ऑफ सी, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे वाई यूज सी, हम लोग सी को क्यों यूज करते हैं. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे सी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर एक छोटे से हेलो वर्ल्ड के एग्जांपल के साथ, जिससे हम लोग सी को और डिटेल में समझ पाए. ठीक है. और एंड में नंबर 3 पे हमारे पास उस कोड का, हेलो वर्ल्ड के कोड का एक्सप्लेनेशन इन द फॉर्म ऑफ थियरी. सो इसी के साथ हमारे प्रैक्टिकल के साथ साथ हमारी थियरी भी मजबूत होगी. ओके. ओवरव्यू ऑफ सी, जिसके अंदर है वाई यूज सी. सी को हम लोग क्यों यूज करते हैं, सी से क्या क्या बना है. ओके. सो सी वॉज इनिशियली यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क. So सी जब इन्वेंट हुआ था ना, it was used for system development. System in the means operating systems like Windows, Mac and Linux. So सी जब इन्वेंट हुआ था तब सिस्टम डेवलपमेंट के लिए इन्वेंट हुआ था, particularly the programs that make up the operating systems. See, some examples of use of C are operating system, text editor, network drivers and database. सो सी से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स बना सकते हैं, नेटवर्क ड्राइवर्स बना सकते हैं, इनफैक्ट हम लोग डेटाबेस भी बना सकते हैं. प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जिसके अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ सी. और सी प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: प्री प्रोसेसर कमांड्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस एंड कमेंट्स. सो हम लोग है ना सबसे पहले से चालू करते हैं जो है प्री प्रोसेसर कमांड्स. सो प्री प्रोसेसर कमांड्स का काम क्या होता है? अगर हम लोग को पूरे सी का प्रोग्राम रन कराना हो तो उसके लिए प्री प्रोसेसर कमांड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बिना सी प्रोग्राम रन नहीं होगा. ओके. फंक्शंस का मतलब क्या होता है? अगर हमारे कोड को हमको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं. अभी हम लोग आते हैं वेरिएबल्स पे. वेरिएबल्स क्या होता है? अगर हम लोग को किसी भी डेटा को स्टोर कराना हो मेमोरी के अंदर तो हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स, जो डेटा को हमारे स्टोर करते हैं. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस. अब वो क्या होता है? जैसे हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, हमारा स्कैन स्टेटमेंट हो गया. जो स्कैन मतलब हम लोग जो इनपुट लेते हैं यूज़र से वो स्कैन हो गया, और प्रिंट मतलब हम लोग जो यूज़र को प्रिंट डिस्प्ले कराते हैं उसको हम लोग प्रिंट बोलते हैं. सो ये सब जो हो गए ये स्टेटमेंट एक्सप्रेशन के अंदर आ गए. और कमेंट्स का मतलब हम लोग अगर खुद के रेफरेंस के लिए अगर कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि माई नेम इज हर्ष, और हम लोग को उसको कोड के अंदर डिस्प्ले नहीं कराना हो तो हम लोग उसमें कमेंट्स का यूज़ करेंगे, जो खाली हमारे रेफरेंस के लिए होगा, वो हमारे व्यूअर को नहीं दिखेगा. ओके. सो वी हैव अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर हम लोग के पास एक कोड है, राइट सी प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन. ओके. सो हम लोग को क्या करना है ना कि हेलो वर्ल्ड को हमारे को स्क्रीन पे ऊपर डिस्प्ले कराना है. ओके. सो उसके लिए हमारे पास ये कोड है. सो सबसे पहली लाइन पे हम लोग आते हैं, इंक्लूड stdio.h. ओके. सो stdio.h होता क्या है? सो stdio.h का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स. ओके. सो इसके अंदर ऑलरेडी जो भी इनपुट आउटपुट के फाइल्स होती है वो ऑलरेडी हम लोग को सी के अंदर डिफाइन करके दी हुई होती है प्री डिफॉल्ट. ओके. सेकेंड लाइन पे आता है इंट मेन. सो इंट मेन हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है. अगर हम लोग इंट मेन लिख रहे हैं तो हम लोग कंपाइलर को बता रहे हैं कि यहाँ से हमारा मेन फंक्शन चालू हो रहा है, मतलब यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है. ओके. सो थर्ड लाइन पे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सी. ओके. अगर आप लोग कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर टू एंड देम ऑल्सो. ओके. सो फोर्थ लाइन पे हमारे पास कमेंट्स. ओके. सो हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ सी के अंदर पढ़ा हुआ था कमेंट्स की हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं, उससे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. और हमारे कमेंट के अंदर हम लोग ने लिखा हुआ है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी. ओके. सो ये हम लोग को कोड के अंदर कहीं पे भी दिखेगा नहीं, हमारा जो आउटपुट होगा उसके अंदर हम लोग को ये कहीं पे भी दिखेगा नहीं. हम लोग के रेफरेंस के लिए खाली ये हम लोग ने कमेंट यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. हमारा फिफ्थ लाइन जो है वो है प्रिंट एफ फंक्शन ऑलरेडी stdio.h फाइल के अंदर डिफाइंड होता है, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा सकते हैं. ओके. अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक /n करके लिखा हुआ है वर्ल्ड के बाद. ओके. सो ये किसके लिए होता है? /n हम लोग को अगर कोई भी न्यू लाइन लानी हो प्रोग्रामिंग के अंदर तो हम लोग उसके लिए /n का यूज़ करते हैं. ओके. सो हमारे पास है उसके बाद रिटर्न 0. और आप लोग देखना कि हम लोग कोई भी प्रिंट एफ लिख रहे हैं फिर रिटर्न 0 लिख रहे हैं तो उसके बाद अगर हम लोग सेमी कॉलम लगा रहे हैं तो सेमी कॉलम का इंपॉर्टेंस क्या है
कि अगर हम लोग जैसे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग का स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो सी के अंदर भी सेम टू सेम वैसा ही है, हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपना प्रिंट एफ स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सके, मतलब एंड कर सके। ओके, हम लोग आते हैं वापस से रिटर्न जीरो पे। रिटर्न जीरो हम लोग इसलिए लिखते हैं कि ताकि हम लोग का जो मेन फंक्शन है वो टर्मिनेट हो सके। ओके, सो रिटर्न जीरो से क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन टर्मिनेट होता है, मतलब एंड होता है। सो मेक श्योर टू राइट दिस, एंड एंड में हम लोग ने क्या किया है, हमारे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया है। ओके, सो ये है हमारा पूरा का पूरा पहला सी प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हेलो वर्ल्ड को हम लोग ने डिस्प्ले कराया स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, सो हम लोग ने अभी जो छोटा सा कोड देखा उसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। सो लेट्स रीड इट आउट। The first line of the program #include is a preprocessor command which tells the C compiler to include stdio.h file before going to actual compilation. Okay, so compilation process के अंदर जाने से पहले हम लोग अपने C प्रोग्राम को बता रहे हैं, C कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम लोग अपना stdio.h फाइल को इंक्लूड करें। उसको हम लोग इंक्लूड क्यों करना है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी हमारा printf फंक्शन डिफाइंड होता है जो हम लोग को कोई भी चीज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए काम लगता है। सो ये थी हमारी पहली लाइन। ओके, The next line int main is the main function where the program execution begins. So हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया, अभी मैं वापस बता देता हूँ कि जो int main फंक्शन होता है उससे हमारा एक्चुअल कंपाइलेशन प्रोसेस शुरू होता है। ओके, सो हम लोग को किसी भी प्रोग्राम को बिगिन करना हो उसके लिए हम लोग int main लिखते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट लाइन विल बी इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। जैसे कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि वो कमेंट है तो वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा, वो रीड नहीं करेगा, उससे हमारे प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटपुट में कुछ आएगा नहीं। ओके, it has to be put to additional comments in the program, so such lines are called comments in the program. Okay, हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया कमेंट्स के बारे में, वो हमारे रेफरेंस के लिए होता है, उससे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, द नेक्स्ट लाइन printf is another function available in C which causes the message hello world to be displayed on the screen. Okay, so the printf फंक्शन है उससे हमारा hello world स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, और ये कहाँ डिफाइन है, stdio.h के अंदर, इसलिए हम लोग ने उसको इंक्लूड किया हमारे प्रोग्राम चालू होने से पहले। ओके, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इंक्लूड stdio.h फाइल को इंक्लूड किया जिससे हम लोग printf फंक्शन को यूज़ कर सके। ओके, द नेक्स्ट लाइन रिटर्न जीरो टर्मिनेट्स द मेन फंक्शन एंड हैंस रिटर्न्स द वैल्यू जीरो। सो हम लोग को कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न नहीं करनी है, रिटर्न मतलब कुछ भी वैल्यू हम लोग को डिस्प्ले नहीं करानी है, हम लोग को खाली हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न जीरो लिखते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मेन फंक्शन होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब हम लोग का प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा।